वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि रिलेटेड हैं उत्तराखंड लेक्चरर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली ये एमसीक्यू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। शुरुआत करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द गॉथिक नॉवेल्स वॉज इंटेंडेड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द रीडर। ऑप्शन ए है आपके पास टू क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री, ग्लूम एंड सस्पेंस। ऑप्शन बी है आपके पास टू मेक द रीडर डिसलाइक मॉडर्न सोसाइटी। ऑप्शन सी है आपके पास टू मेक द रीडर फील डिस्टेट फॉर सुपरनेचुरल थीम। ऑप्शन डी है टू जनरेट फीलिंग्स ऑफ इंटेंस प्लेजर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री, ग्लूम एंड सस्पेंस। जहाँ पे भी आपको गोथिक नॉवल दिखाई देगा उसके साथ आप मिस्ट्री वर्ड को जरूर देखें। जिसमें भी मिस्ट्री वर्ड लिखा हुआ आएगा वही उसका लगभग 90% सही आंसर होगा। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से बेसिक सा क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो। इन व्हाट सेंचुरी एंड इन व्हाट लिटरेरी एरा वाज द फर्स्ट गोथिक नॉवल रिटन। ऑप्शन है आपके पास 17th सेंचुरी इनलाइटनमेंट। ऑप्शन ए बी है आपके पास 18th सेंचुरी इनलाइटनमेंट। ऑप्शन सी है आपके पास 18th सेंचुरी रोमांटिसिज्म। ऑप्शन डी है आपके पास 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म। एनलाइटनमेंट और एनलाइटनमेंट आपको दो बार वर्ड दिए हैं, लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किस सेंचुरी में लिटरेरी एरा वाज द फर्स्ट गोथिक नॉवल। फर्स्ट गोथिक नॉवल किस सेंचुरी में आया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रेनेसेंस वॉज एन एम्फेसिस ऑन। ऑप्शन है आपके पास एल्केमी एंड मैजिक, द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम, चिवलरी ऑफ द मिडिल एजेस, द टीचिंग ऑफ सेंट थॉमस एक्विनस। इसके सभी ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है द लिटरेचर ऑफ ग्रीक एंड रोम। इसका सही आंसर क्या है? द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम। अगर मैं पूरा पढ़ूँ, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रेनेसेंस वॉज एन एम्फेसिस ऑन द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम, इसका सही आंसर होगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेसिक लिटरेरी टर्म से है। उसने पूछा है, द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म वॉज। ऑप्शन है आपके पास पेट्रार्च, दांते, बोकाचियो या पिलिडा मिरांडोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रार्च को हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रिनेसेंस। ऑप्शन ए है आपके पास इटालियन मर्चेंट्स, बी है आपके पास कैथोलिक चर्च, सी है आपके पास ब्लैक पीपल, डी है किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन। बेसिक सा क्वेश्चन है रिनेसेंस वाले टॉपिक से, लेकिन जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैथोलिक चर्च। ये बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है रिनेसेंस से कि हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रिनेसेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? कैथोलिक चर्च। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके रिनेसेंस वाले टॉपिक से ही लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वॉज नॉट यूज्ड इन द रिनेसेंस आर्ट। रिनेसेंस आर्ट में कौन सी टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए है आपके पास रियलिज्म, ऑप्शन बी है आपके पास पर्सपेक्टिव, ऑप्शन सी है आपके पास इंडिविजुअलिज्म, और ऑप्शन डी जो इसमें है एब्स्ट्रैक्शंस। ये रिनेसेंस आर्ट में नहीं शामिल होता था। रिनेसेंस की ये टेक्निक नहीं है। रियलिज्म रिनेसेंस मूवमेंट की टेक्निक है, पर्सपेक्टिव भी है और इंडिविजुअलिज्म भी है। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ पीपल ड्यूरिंग द रिनेसेंस। ऑप्शन ए है आपके पास ग्रीक एंड ऑस्ट्रियन, ऑप्शन बी है रोमन एंड फ्रेंच, ऑप्शन सी है रोमन एंड ग्रीक, ऑप्शन डी है फ्रेंच एंड ग्रीक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रोमन एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज की वीडियो का लाइक हमारा 50 लाइक का ही रहेगा रोज़ की तरह, और इसके साथ साथ 2 शेयर का टारगेट पूरा होते ही मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। ध्यान रखिएगा, ये टारगेट पूरा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पास दूसरी वीडियो आ पाएगी। आपको पता है कि पेपर आपका होने वाला है, और यूट्यूब में कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही हों, तो इसलिए बस आप लोग का लाइक और आपकी शेयर ही हमें चाहिए। आपको पता है कि एग्ज़ाम के बाद आपने भी ये वीडियोज़ को नहीं देखना है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कंट्री डिड द रेनेसेंस बिगिन। ऑप्शन ए है आपके पास इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइक करने के साथ ही आप कमेंट भी लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखेंगे कि कौन सी कंट्री से रिनेसेंस की शुरुआत हुई थी। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लिटरेचर के बेसिक से। एलिजाबेथ रीन वॉज लॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर ट्यूडर व्हेन शी डाइड एट द एज ऑफ 69 इन 1603। हाउ मैनी ईयर्स हैड शी रीन्ड। उसने कितने सालों तक शासन किया था? ठीक है, ऑप्शन में आपको दिए गए हैं 35, 40, 45 या 50। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। एलिजाबेथ ने 45 ईयर्स तक शासन किया था। कभी कभी ये भी बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है कि वो किस एज में उनकी डेथ हुई थी, तो 69 को भी आप याद रखें। 69 और 45 ये 2 नंबर आप एलिजाबेथ से याद रखेंगे।
पूछ सकता है बेसिक से क्वेश्चन में। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोइटिक फॉर्म इज रिटन विथ अ प्रिसाइज मीटर दैट डज नॉट राइम। ऑप्शन ए है आपके पास राइम पोइट्री, ऑप्शन बी है आपके पास ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी है आपके पास एपिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन को आप दोबारा देखें। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड अ वेरी cheered career until they became the dean of St. Paul until he became the dean of St. Paul। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर जॉनसन, रॉबर्ट हैरी, जॉन डन। इसका सही आंसर है जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। फिर से बेसिक सा क्वेश्चन है अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉस इज। ये आप मुझे बताएंगे। ध्यान रखिएगा उसने पोएम पूछा है जो कि किसी की डेथ को रिफ्लेक्ट करती है। पेस्टोरल पोइट्री, एलिजी और एपिक आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनली विच पोइटिक फॉर्म कंटेन्स थीम्स ऑफ मॉर्निंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन। ऑप्शन है आपके पास ओट, एलिजी और एपिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलिजी। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है द पोइटिक फॉर्म विच कैन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिडम्पशन एंड कंसोलेशन इज सोनेट, हेकू या एलिजी। इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एलिजी। An elegy in poetic terms is a dash song, funeral, loving या natural। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए funeral। नेक्स्ट क्वेश्चन है a melancholy poem which is written to mourn the death of someone who is personal and close to the heart। ऑप्शन है आपके पास ऊड, एलिजी और एपिक। ये तो आपके लिए आसान ही होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? एलिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एलिजीज वर रिटन इन। ऑप्शन है आपके पास रोमन, ग्रीक, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीक में लिखी गई थी फर्स्ट एलिजी। इस बात का ध्यान रखें। एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ पोइटिक फॉर्म वर्क ऑफ विच पोएट? अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, शेक्सपियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोनेट इज अ पोएम टाइपिकली कंसर्न्ड विद द टॉपिक ऑफ लव। इसका सही आंसर क्या होगा? एक सोनेट में 14 लाइन्स की सोनेट होती है नॉर्मली। अब आप मुझे बताएंगे कि जो 10 लाइन की या जो 10.5 लाइन की या 11 लाइन की सोनेट को हम लोग क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता विच पोइटिक फॉर्म कंटेन इंटरनल राइम्स विद इन देयर 14 लाइन्स। ऑप्शन है ओट, एलिजी, सोनेट। क्वेश्चन घुमा के ही पूछा है लेकिन आंसर 14 लाइन्स देख के ही क्या हो जाएगा आपका? सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। फ्रॉम विच एज सोनेट बिगिन टू पॉपुलर। कौन सी एज से सोनेट पॉपुलर होना शुरू हुए? अर्ली मिडिल एज, लेट मिडिल एज या रेनेसेंस एज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लेट मिडिल एजेस से आपके सोनेट पॉपुलर होने शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज सोनेट्स वर ट्रांसलेटेड इन द 16th सेंचुरी बाय सर थॉमस वियार्ड। ऑप्शन है आपके पास पेट्रार्चन, शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रार्चन सोनेट को ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था? सर थॉमस वियार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश लिटरेचर? थॉमस ग्रे, सर थॉमस वियार्ड एंड विलियम शेक्सपियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर थॉमस वियार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रार्चन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम विच इज। फर्स्ट है आपके पास अब्बा अब्बा सी डी ई सी डी ई। सेकेंड है आपके पास ए बी सी डी ई एफ ई एफ। ऑप्शन सी है आपके पास नन। इसका सही आंसर होगा अब्बा अब्बा सी डी ई। इसलिए आप इसको ध्यान रखें। पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम क्या होगी? अब्बा अब्बा सी डी ई। मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। 50 लाइक का टारगेट पूरा होते ही आपके पास दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से आपके राइम स्कीम से है। द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम विच इज। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। विलियम शेक्सपियर टाइम एंड लव फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट या पेट्रार्चन सोनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओट इज मच लाइक एन। ऑप्शन है आपके पास एपिक, एलिजी या सोनेट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलिजी। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोएटिक फॉर्म विच इज अ ट्रिब्यूट टू इट्स सब्जेक्ट ऑल्दो द सब्जेक्ट नीड नॉट टू बी डेड और इवन सेंटिएंट इज। ऑप्शन है ओट, एलिजी, सोनेट।
थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओड की तरफ हम जाएंगे। उसने पूछा क्या था, अ पोइटिक फॉर्म विच इज़ ट्रिब्यूट टू इट्स सब्जेक्ट ऑल्दो द सब्जेक्ट नीड नॉट टू बी डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच पोइटिक फॉर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक एडियन मीनिंग टू सिंग और चेंट एंड बिलोंग्स टू द लॉन्ग एंड वेरिएड ट्रेडिशन ऑफ लिरिक पोइट्री। ऑप्शन है आपके पास सोनेट, बैलेट या ओड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओड। इससे आपको क्वेश्चन से दो तीन चीज़ें मिली। एक तो आपको पता चला कि जो ओड वर्ड है ये ग्रीक वर्ड के ओडियन से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, सिंग और चैंट। कभी कभी बेसिक्स में ये पूछ सकते हैं कि जो आपका ओड है वो वर्ड कहाँ से लिया गया था, और वो वर्ड जहाँ से लिया गया था वो लैंग्वेज कौन सी थी, तो कौन सी थी, ग्रीक लैंग्वेज। तो लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आशा है कि आपने पहले वाला प्रश्न भी इसमें देख लिया होगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, इसने यहाँ पे नीड नॉट लिखा है, इसलिए इसका सही आंसर मैंने आपसे कहा ओड का। ठीक है, आपने केवल डेट को ही नहीं देखना है, बाकी चीज़ें भी आपने क्वेश्चंस में देखनी है। तो आज की वीडियो का टारगेट 50 लाइक का रहेगा। 50 लाइक आप करें, 2 शेयर आप करें, उसके बाद आगे की सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी टिल योर एग्जाम। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे ला रहा हूँ। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कमी वीडियो में रहेगी, क्या और हो सकती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।